हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। जैसे यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो है पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाई 10 mm ऑफ Hg when a non-volatile solute was added to a solvent. The mole fraction of solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if decreases in vapor pressure is 20 mm of Hg? तो ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देखिए सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। तो यानी यहाँ पर जो है कितना डिक्रीज कर देता है 10 mm, यानी सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर है अगर उसमें हम सोल्यूट डालते हैं तो घट जाता है 10 mm प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये घटना क्या हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है PO माइनस PS, ये दिया है 10 mm, दिया है 10 mm। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.2 दिया है। अच्छा, दूसरी साइड में ये क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ सॉल्वेंट का पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का पूछ रहा है, क्या होगा इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मीन्स हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 20 mm। अगर 20 mm अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो वहाँ पर पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछ रहा है। तो इस केस में जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया है, PO माइनस PS दिया है 20 mm। अगर 20 mm लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 20 mm है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछ रहा है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है 10 mm है, तो उस हालत में दिया है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला रॉल्स लॉ में आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये कहता है कि देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PO माइनस PS बाई PO, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तो यहाँ से देखिए PO माइनस PS दिया है, अब ये दो गो वैल्यू दिया है, दो गो वैल्यू दिया है। तो हम यहाँ रॉल्स के अनुसार हम लिख रहे हैं कि PO माइनस PS बाई PO ये होता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं PO माइनस PS यानी रॉल्स लॉ बाई PO, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ निकल जाता है, PO माइनस PS दिया है, अगर PO निकल जाता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन बराबर कितना होता है 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर निकल जाता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये बराबर 1 होता है। तो ये मालूम हो जाएगा, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 10 mm है तो उस हालत में मोल फ्रैक्शन दिया है सोल्यूट का। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है अगर 20 mm है तो उस हालत में
मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछ रहा है, तो अगर 20 mm लोअरिंग वेपर प्रेशर है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू दिया है, तो इस हालत में हम पीओ अगर निकाल लेते हैं, ये पीओ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पीओ माइनस पीएस यहाँ दिया है 10 mm दिया है। अब पीओ जो है हमको निकाल लेते हैं, क्योंकि पीओ अगर यहाँ से निकल जाता है पीओ वैल्यू मिल जाएगा, ये पीओ माइनस पीएस दिया ही है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ये इज इक्वल टू हो गया 0.2, इसलिए पीओ कितना हो जाएगा, इसमें तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/0.2, तो ये हो गया 100/2 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो पीओ का वैल्यू कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू हो गया 50। इस हालत में इधर हम निकालते हैं पीओ माइनस पीएस कितना दिया 20, अब बाई ये हो गया, पीओ का वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं 50, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस हालत में जो है ये कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, अब इसको भाग दे देंगे, तो 0.5 आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.4। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर 10 था तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2, अगर 20 है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ गया 0.4। अब चूंकि जानते हैं, चूंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बराबर 1, इसलिए मोल इसका वैल्यू तो मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आ गया 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस 0.4, ये आ गया 0.6। इस तरह जो है 0.6 इस बी ऑप्शन हुआ यहाँ। क्वेश्चन 2 जो है क्या कर रहा है, 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कर रहा है 90 ग्राम वाटर में, तो सॉल्यूशन बनेगा। तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पीओ माइनस पीएस बाई पीओ। ये पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। पीओ हो गया, पीएस जो है, पीओ क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये रेशियो को जो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ देखिए, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल मोल्स, सॉल्यूट प्लस ये कैपिटल एन सॉल्वेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट, ये भी हो गया सॉल्यूट का है तो वेट बाई मोलिकुलर वेट, प्लस ये सॉल्वेंट का तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट का है, ये आपका किसका हो गया सॉल्यूट का हो गया, और ये जो पार्ट किसका हो गया सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है यूरिया है और सॉल्वेंट वाटर है, तो ये वैल्यू वेट और मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का वाटर का होगा, और ये वेट मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का होगा। अब देखिए 6 ग्राम यूरिया है, तो वेट तो दिया है सॉल्यूट का, यूरिया का मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इसका तो हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। 2 नाइट्रोजन है 28 हुआ, और प्लस एक कार्बन है 12 है, और प्लस ऑक्सीजन 16, और हाइड्रोजन है 4 हो गया, 16 4 20 28,
20 20 40 48 और 12 कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो मोलिकुलर वेट यूरिया का हो जाता है 60। तो वेट यहाँ पर दिया है 6 ग्राम, मोलिकुलर वेट हो गया 60, ये भी मालूम हो गया। वेट वाटर का दिया है सॉल्वेंट का, ये 90 ग्राम दिया है। मोलिकुलर वेट वाटर का होता है 18 होता है। ये सब वैल्यू मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं पी ओ माइनस पी एस बाई पी ओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा। अब इसमें हम वैल्यू जो है रख सकते हैं जो दिया है। यहाँ देखिए क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है ये 6 ग्राम। मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं सोल्यूट का ये यूरिया का, ये कितना होता है 60 हो रहा है। सॉल्वेंट वाटर है तो इसका वेट दिया है सॉल्वेंट का 90 ग्राम वाटर का। अब मोलिकुलर वेट इसका निकल जाएगा, ये बड़ा में जो लिखे हैं ये सॉल्वेंट का है, वाटर का 18 होता है। ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो इस हालत में हो गया, ऊपर में हो गया 6/60 और 6/60 और प्लस ये हो गया वेट हो गया 90/80। तो ये 1 ये तो कट जाएगा, तो ये कटेगा और यहाँ से कट जाएगा 10 हो जाएगा। 1/10 और प्लस ये 5 मरतबा जाएगा 5। तो हम ले लेते हैं 1/10 और ये 1/10, ये जो हम एलसीएम ले लेते हैं 10 एलसीएम आएगा। तो 10 एलसीएम आएगा तो 50 से 51 हुआ, 51/10। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, ये उलट जाएगा 10/51। तो यहाँ से हो गया, ये कट जाएगा 1/51। अब इसका हम भाग देंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.2 का, ये आ जाता है 0.0196। ये वैल्यू भाग देकर देखिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 0.0196। इसका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 3, क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80° C इज लोअर्ड बाय 10 mm बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर बेंजीन में डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। यानी कितना कमी आ गई, 10 mm। माने जितना वेपर प्रेशर बेंजीन का था उसमें अगर सोल्यूट अगर डाल दिए तो 10 mm प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मान लिया कि देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80° C इज 750 mm। तो ये प्योर बेंजीन का, ये सॉल्वेंट का, प्योर बेंजीन सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर 750 mm दिया है। इसमें अगर सोल्यूट डाल रहे हैं तो 10 mm प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, 10 mm घट जाता है। यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, 740 हो जाएगा यहाँ से। बहरहाल यहाँ ये जो दिया है लोअर्ड बाई 10 mm, मानी ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया है, 10 mm। यानी पीओ माइनस पी एस यहाँ दिया है, पीओ माइनस पी, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, 10 mm दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब यहाँ सोल्यूट का वेट दिया है, ये 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो वेट हो गया सोल्यूट का 2 ग्राम। अब सोल्यूट है, ये जो है बेंजीन का वेट दिया है, बेंजीन तो सॉल्वेंट है, तो ये बड़ा डब्लू हम लिख रहे हैं, ये दिया 78 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यहाँ पर पीओ दिया है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 750
mm है, Hg। कह रहा है कि मोलिकुलर वेट सोल्यूट का निकालना है, तो ये मोलिकुलर वेट क्या है, सोल्यूट का निकालना है। ये आपका हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। अब यहाँ पर जो है PO माइनस PS 10 mm दिया है। अब PO का वैल्यू मालूम है तो PS का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि PO माइनस PS ये दिया है 10, तो ये PO का वैल्यू है 750 माइनस PS बाई 10, इसलिए PS को बराबर इसको इधर ले जाते हैं तो 10 इधर आएगा, तो 750 माइनस 10 ये हो गया 700। तो ये देखिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया 740। अब यहाँ मोलिकुलर वेट हमको निकालना है, तो मोलिकुलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिव में जो होता है PO माइनस PS बाई PS, ये होता है W बाई M, ये होता है मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया कौन सा, ये आपका सोल्यूट हुआ, और ये जो हो जाता है कौन सा हो गया, ये सॉल्वेंट का हो गया। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, बेंजीन सॉल्वेंट है। वैल्यू सबका मालूम है, तो PO माइनस PS जो है कितना आ गया इसमें 10, अब PS का कितना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 740, ये हो गया। ये सोल्यूट का वेट मोलिकुलर वेट, तो वेट दिया है 2, मोलिकुलर वेट निकालना है। ये हो गया आपका मोलिकुलर वेट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन सा है, बेंजीन है, बेंजीन का होता है C6H6, मोलिकुलर वेट 12 छके 72 6 78, ये 78 हो गया मोलिकुलर वेट। अब वेट भी तो दिया है 78 दिया है, 78 दिया है, तो ये तो कट जाएगा दोनों। अब यहाँ से ये कटेगा, ये कट जाता है तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू 1, यानी मोलिकुलर वेट बराबर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 इंटू 74, तो ये आपका आ गया 8 14 हो गया, इतना आ गया। मोलिकुलर वेट 148 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास होता है ये 148, इस तरह हम निकाल सकते हैं 148, ये ऑप्शन होगा। एक मोलालिटी पर क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute if the vapor pressure is 2% below the vapor pressure of प्योर वाटर। अब देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलिकुलर वेट जहाँ से निकालते हैं वहीं से निकल जाता है फॉर्मूला। तो मोलालिटी का जो है इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर फॉर्मूला होता है PO माइनस PS बाई PS, इसमें आता है ये मोलालिटी इंटू ये हो गया सॉल्वेंट 8/1000। ये फार्मूला हम लाए थे, दिखाए थे मोलालिटी निकालने के लिए। तो ये M क्या है, ये आपका हो गया, ये सॉल्वेंट का है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है H2O है, तो 18 हो गया। और ये आपका क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी। PO और PS ये हम मालूम नहीं है, आपको मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जब बनाया था स्वाभाविक है कि ये यहाँ पर जो दिया है देखिए सॉल्यूशन, आइए वाटर, प्योर वाटर, ये सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, इसमें सोल्यूट डाला गया है तो सॉल्यूशन बना है,
तो सॉल्यूशन का मोलालिटी हमको निकालना है। तो जब भी देखिए सॉल्वेंट है, इसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो यहाँ कर देता है, यहाँ कहता है कि अगर जो है सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 2% कम हो गया। किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का। यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, 2% कम हो गया। किसका, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर वाटर का 2% कम हो गया। यानी कितना हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, 98%। किसका, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, यानी पीओ का 98%। वाटर का जो वेपर प्रेशर है जितना है परसेंटेज है तो 100 होगा। उसमें अगर सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 2% कम हो जाता है। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, 98 ओरिजिनल का, पीओ का। तो पीओ का कितना होगा, 98%, यानी 98 बाई क्या हो गया, 100 हुआ। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पीएस बाई ये पीओ, ये बराबर हो गया 98 बाई 100, 98 बाई 100। अब ये जो है, अब इसी को हम लेकर चलते, इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। यहाँ जो मिला है ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे। देखिए ये दिया है पीओ माइनस पीएस बाई पीएस, ये है मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर बाई 1000। अब यहाँ से हम देखिए अलग अलग करते हैं, पीओ बाई पीएस, अब माइनस पीएस बाई पीएस 1 आ जाएगा। ये मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट के 18 हो गया बाई 1000 हुआ। पीओ बाई पीएस यहाँ मालूम है, पीएस बाई पीओ 98/100 है, उलट देंगे तो 100 का होगा, 100/98 हो जाएगा पीओ बाई पीएस। तो ये 100/98 माइनस 1 मोलालिटी 18/1000, ये हो गया आपका कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 2 हो गया, 100 माइनस 98 2/98, ये हो गया आपका मोलालिटी इंटू 18 बटा क्या हो गया 1000 हो गया यहाँ से। इसलिए मोलालिटी हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई का ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 1000, मोलालिटी यही छोड़ देते हैं, मोलालिटी इंटू 18, इसको इधर ले जाए मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर करेगा, नीचे तो हो गया 98 बाई क्या हो जाएगा 18, एम गुणे 18 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 1000 बाई 98, 18 से फिर क्या होगा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो गया इसको 1, इसको 49, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो गया 500, तो ये हो गया 500 बटा 49 इंटू 9 कितना हो गया 81, 1 9 चौका 36, 8 8 44 होगा 44, तो ये 500, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1 के आसपास होगा। तो इससे आता है 1.1 और इसका आ जाता है 337 आता है, 1.1337, तो इसको 34, इतना लगभग जो है मोलालिटी का वैल्यू आ जाता है उस सॉल्यूशन का। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉसिबल हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।